बात कहते थे, हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग के आर्टिकल 6(3) के तहत इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो सुन रहा है। इस केस में किसी किस्म की कोई जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं निकली, ना ही ये फॉरेन फंडिंग का केस साबित हुआ है। तो वो लोग जो रहा इस नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है। आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ना ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है, सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। वो भी तमाम फंडिंग जो है हमारे पास उसके ज़राए भी मौजूद हैं, हमारे पास वो तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से आया हुआ है। उसकी तफसीलात भी जो है इस शो काज नोटिस को देखने के बाद उसकी तफसीलात भी जो है वो हम जमा करवाएंगे। लेकिन आज पीडीएम के लिए सख्त मायूसी का दिन है और उनको शर्मसार होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने खाते यहाँ लेकर नहीं आ रहे। वो खाते नहीं है, वो खूह खाते हैं, जहां पर उसामा बिन लादेन के पैसे भी आए हुए हैं, जहां जेयूआई को लीबिया के पैसे भी आए हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उसका हिसाब आज तक नहीं आया और वो इलेक्शन कमीशन में नहीं ले सका। और खास तौर के ऊपर कुछ मीडिया ग्रुप्स के लिए भी आज बड़ी शदीद मायूसी का दिन है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई कि पता नहीं तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है, तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी सिंबल जो है वापस ले लिया जाएगा। इस किस्म का कोई फैसला जो है वो नहीं आया। इस फैसले की तर्जमानी भी करें। अब जहां तक रह गई बात फैसले से मुतमिन के हवाले से, हमने पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इलेक्शन कमीशन के हवाले से। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला था, पोलिंग एजेंट का फैसला था, अली अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई करने का मामला था और इसके अलावा मुतअद्दिद मामले थे जहां हमें रिलीफ मिला, जहां आइन और इलेक्शन एक्ट से हटके फैसले किए गए थे। आज भी ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक किया गया है। सिर्फ पीटीआई को पिन पॉइंट किया गया। स्क्रूटनी कमेटियां तमाम जमातों की 2018 में एक ही वक्त के ऊपर बनाई गई, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी काम मुकम्मल करती है सिर्फ पीटीआई का, इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाता है सिर्फ पीटीआई का। मैं आज इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये सवाल पूछता हूं कि अगर आप जो है वो गैर जानिबदार हैं तो फिर साबित करें पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला कहां पर है। उनका फैसला भी आना चाहिए। तो 12 अकाउंट तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, छुपाए हुए हैं नून लीग ने, 11 पीपल्स पार्टी ने छुपाए हुए हैं, वो क्यों नहीं सामने आए। तो लिहाजा इस फैसले के ऊपर भी मैं समझता हूं कि हमारी जो कानूनी टीम है वो अपनी राय भी सामने लेकर आएगी, नोटिस का भी हम जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे वो तहफ़्फ़ुज़ात है वो उसी तरह बरकरार है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारा ही मौक़िफ़ की जीत हुई है, जो हम बार बार कहते रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल करने हम बार एक मिनट इधर ही है एक मिनट कोई बात नहीं, आप इसी तरह डिप्रेशन में हम थोड़ी देर इसी तरह आप हंसते रहे, हमें अच्छे लगते हैं। बात ये है मामला देखिए, आपके सवाल का भी जवाब देके देंगे। जो मौक़िफ़ हम ये कहते रहे कि ये इलेक्शन कमीशन के प्रीव्यू में नहीं है, फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनना या पार्टी की पाबंदी लगाना, वो हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ है। और मैं उस मीडिया ग्रुप को भी कहता हूं कि अब तो कौम को जो है वो सच बताएं, हकाइक बताएं। आपके लिए जो है वो काफी डिप्रेशन का दिन है। जी मलिका बुखारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरूख हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत सारी ख्वाहिशात हैं बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स की और पीडीएम की 11 जमातों के रहनुमाओं की जो आज दम तोड़ गई है। हमने तो पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है जिसने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है, लेकिन एक हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया गया। अखबारों के अंदर सुर्खियां लगाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है। हमारा पहले से मौक़िफ़ ये था कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है।
आज साबित हो गया कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने, गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात के ऊपर इलेक्शन एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का इतलाक किया है। किसी और जमात के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि आईनी इदारा जो है वो एक ही जमात के ऊपर इस कानून को लागू कर रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फारूक हबीब ने आपको बताया कि 2018 में स्क्रूटनी कमेटीज बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी, तो आज तक वो रिपोर्ट्स खुलकर मंजर आम पर क्यों नहीं आई? ऐसा क्यों होता है कि अक्सरियत की जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात को एक आईनी इदारे की जरिए दीवार के ऊपर लगाया जा रहा है? बाकी पीडीएन के रहनुमा पीपल्स पार्टी बताएं कि उनके अकाउंट्स का क्या हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बताएं कि मोहतरमा शहीद जो कहती थी कि आपने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेके उनकी हुकूमत गिराई है, उसके जराए क्या है। JUIF बताए कि लिबिया से फंडिंग कब ली थी। तो ये सब चीजें कानून के दायरे में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोसनाक है कि कानून के मुताबिक और आईन के मुताबिक हमारे साथ बराबरी की हैसियत पर बर्ताव नहीं हुआ। पाकिस्तान का आईन कहता है कि सब सियासी जमातों के साथ बराबरी की तरीके से बर्ताव होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फारूक हबीब को, बैरिस्टर मलिका, अनवर मंसूर साहब, तहसील चौधरी साहब जो यहाँ नहीं हैं, पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से ये लोग शुरू दिन से, अजहर साहब हमारे खड़े हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से, फिराज साहब मेरा ख्याल नहीं है, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से ये केस लड़ा। और बड़ी PTI पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। PTI के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकी में सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं, और हम बता दें हम अब भी ओवरसीज पाकिस्तानीज पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, और उसमें से आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज पाकिस्तानीज की थी। मैं आपको बताऊं नक्सल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सबने जो PTI का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन में, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो PTI की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो PTI या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले। वो जो अकाउंट 16 अकाउंट्स हैं उनका PTI से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो क्या हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है, जो PMLN और हमारे एक दो दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, अब भी यही है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। PTI समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए, और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पर लागू होता है। PTI का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी हो। सवाल एक ही है, मिस डिक्लेरेशन कि क्या खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन की जो हमारे पास आई कि खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की है? मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं, हम अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं, जैसे मसलन आरफ नकवी का आप लेते हैं या किसी का लेते हैं, ये थोड़ा इस वक्त ये आ जाता है कि मुझे मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं,
میں اپنے اکاؤنٹنٹ کے اوپر بلیو کر کے سائن کر دوں گا. تو مجھے تو جو بتایا جا رہا ہے میں نے تو اپنے جو فیکٹس جو مجھے معلوم ہے اسی کے اوپر کرنا ہے نا. یہ جو 16 اکاؤنٹ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے, اگر عمران خان کو پتہ ہی نہیں تو وہ کیسے ڈکلیئر کریں گے؟ تو یہ ہم اس کا جواب بھی بعد میں دے دیں گے. کہا گیا کہ اٹل کی جو کاپی ہے یہ باقی وفاقی حکومت کو اس لیے بھیجی جاتی ہے اور ہمیں اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ وہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو سیز کیا جائے اور ان کو کنفسکیٹ کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنفسکیشن بھی غلط ہے. کنفسکیشن کو بھی ہم چیلنج کریں گے. یہ فیصلہ آج کا درست نہیں ہے. جو 16 اکاؤنٹس جو کھلے ہیں جن میں پیسے ہیں وہ سبسڈری اکاؤنٹس ہیں. سبسڈری اکاؤنٹس کو آپ کنفسکیٹ نہیں کر سکتے. خطرہ سیاسی جماعتوں کو صرف ایک ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں اپنی پاپولیرٹی کھو دے. یہ خطرہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ہے جو آج عوام میں نکل بیچارے برگر تو باہر کھڑے ہو کے کھا نہیں سکتے, باقی انہوں نے کیا سیاست کرنے. وہ الیکشن میں ریفرنس جا رہے ہیں. وہ کہتی ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. پیپلز پارٹی کہتی تھی جب دوسرے کا معاملہ ہوا تو عوام کی عدالت میں جائیں گے. آج پی ٹی آئی میں وہی بات کر رہی ہے تو پی ٹی آئی میں تو فرق ہونا چاہیے تھا. اور یہی کہا آپ میرا خیال آئے لیٹ ہے, آپ نے سونا نہیں. فورن فنڈنگ میں تو یہ فرق ہے نا کہ فورن گورنمنٹس جو ہے وہ پارٹی کو فنڈ کر رہی ہیں. جیسے کہ ابھی فاروق نے اور ملکہ نے کہا کہ آپ ذرا JUI کی فنڈنگ نکالیں نا اور دیکھیں کہ جو سیف الاسلام قذافی تھے وہ تشریف لائے تھے یہاں پہ تو کیسے آئے تھے اور وہ کیا کرنے آئے تھے. تو ذرا فضل الرحمان صاحب کی فنڈنگ جب آپ نکالیں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا فورن فنڈنگ کیا ہو. گاڑیوں کے اوپر اور ہیلی کاپٹروں کے اوپر نواز شریف کمپیئر کر رہے جس میں پشاور کو گالیاں دی گئی, فیصلہ آباد کو گالیاں دی گئی, تحریک انصاف نے ان کو دی گئی. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میچ کی تو فنڈنگ ہی نہیں تھی, نہ ہی وہ فنڈنگ یہاں پہ آئی. وہ ڈنر کی فنڈنگ تھی. ڈنر کا کوئی جو ہے وہ ایسا ایشو نہیں تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کہا کہ آپ کو گالیاں دی گئی. گالیاں دے کے تھوڑا فنڈنگ دی گئی. قانونی نقطہ جو آپ نے پہلے میں نے سوال کیا تھا اس کو تھوڑی سی بات ہے. آپ نے کہا کہ جو آبجیکٹ کر کے دستاویز خان صاحب کو دی گئی اس میں اگر کوئی اتنی ڈیٹیل تو نہیں پڑی ہوئی لیکن سائن تو انہوں نے کیے نا. نہیں پورے ذمہ دار وہ ہوں گے. قانون کے فنڈز آتے ہیں, پہلے ڈکلریشن آتی ہے. جیسے یہاں پہ ڈکلریشن آئی الیکشن کمیشن میں, RF نقوی صاحب نے فار ایگزامپل فنڈ کیا تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی اپنا ایفیڈیوٹ دیا, انہوں نے برٹش لاء میں بھی اپنا ایفیڈیوٹ دیا کہ یہ قانون کے مطابق. اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر آپ کا جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ سارے وہ ویریفائی کرتا ہے. اس کے بعد وہ چیئرمین کو رپورٹ دیتا ہے کہ جی یہ ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں. تو آپ بلیونگ آن دس پروسیس آپ سائن کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے جو مس ڈکلریشن کی بات ہو رہی بار بار, مس ڈکلریشن اس صورت کے اندر ہے کہ اگر کوئی پیسہ ہمیں وصول ہوا اور ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع نہ کروایا وہ جمع ہے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی شکل نمبر 13 ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے اپنی آمدن, اخراجات, اثاثے اور جو واجبات ہیں اس کی آڈیٹڈ رپورٹ جمع کروانی ہے. وہ آڈیٹڈ رپورٹ اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ خان صاحب نے سرٹیفائی کر کے جمع کروائی ہے. یہاں کچھ ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان کا کوئی ذاتی اکاؤنٹ ہے جس طرح نواز شریف کے اکاؤنٹ میں مس ڈکلریشن تھی, یا عمران خان کے کسی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی مس ڈکلریشن نہیں ہے. اس کو قانون کی نظر میں اس تناظر سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا جس طریقے کا ایک تاثر بنایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ سن لیں یہ جو فیصلہ ہے جو مس ڈکلریشن والا بھی ہے اس کو بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور جو پیسہ عارف نقوی کی طرف سے آیا ہے وہ پاکستانیوں نے دیا ہے, ان پاکستانیوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے, عارف نقوی کا ایفیڈیوٹ بھی موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ جو 16 اکاؤنٹس کی بات کی جا رہی ہے ان 16 اکاؤنٹس میں کوئی PTI لاہور کا اکاؤنٹ ہے, کوئی PTI بلوچستان کا اکاؤنٹ ہے جن میں کوئی بڑی ٹرانزیکشن بھی نہیں ہوئی. لہٰذا یہ ایک کھوکھلا فیصلہ ہے, کھوکھلا فیصلہ. ممنوعہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل فورن پاکستانیوں سے لیے ہیں 16 اکاؤنٹس جو ہیں جو ڈکلریشن میں جو کیا, جیسے ابھی سردار صاحب نے کہا ہے آپ دستخط کرتے ہیں بیسٹ آف یور نالج اینڈ بلیف. وہ جب نالج اینڈ بلیف آ گیا تو آپ نے کر دیے.
दूसरी बात ये है, देखिए आप सब लोग जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है। कोई भी बंदा जिसने इलीगल फंडिंग करनी है वो बैंक के थ्रू नहीं करता। फॉर एग्जांपल उसामा बिन लादेन ने जो पैसे नवाज शरीफ को दिए थे वो बैंक के थ्रू नहीं दिए थे, वो बैंकों में पैसे भर के दिए थे। अगर आपने इलीगल फंडिंग करनी है वो लोग डॉलरों में बैंकों में भर के देते हैं। हम ये काम नहीं करते, ये काम जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, इन लोगों का रहा है। बहरहाल एक और कामयाबी है आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, अल्हम्दुलिल्लाह एक और जो इन्होंने हवा बनाया था वो निकल गया। अब मैं अब भी कहता हूँ ये छोड़ दें, राइट लेफ्ट छोड़ दें, इलेक्शनों में चलें। अगर किसी में दम है तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें हुकूमत किसका हक है। ये रोने धोने से कुछ नहीं होना। पोलिटिकल पार्टी 2002 में एक और टेक्निकल आप समझते हैं कि ये फैसला आदमी है, इसका फॉरेन फंडिंग केस का जो अकबर बाबर की थी अकबर बाबर का इजी लोड तो हलाल नहीं ना होगा, वो नून लीग के तो पैसे ही मर गए हैं इस हवाले से। अकबर बाबर की बैड इन्वेस्टमेंट है। और एक और टेक्निकल नुस्खा बताना चाहता हूँ आपको, जो एक मिनट, जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 है, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2000 के अंदर मल्टीनेशनल का जिक्र है, किसी फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। तो बुलेटिन को जो है, बुलेटिन के जरिए पैसे सिर्फ आए और बैंकिंग अकाउंट में आए। जिस कंपनी का पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 को वादे तौर पे पढ़ ले, उसमें किसी किस्म की फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट कंपनी का जिक्र है, लिहाजा वो भी एक नुस्खा है जिसको हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। मुबारक हो पीटीआई वालों पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से